नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अब तक सभी बुद्धों को मैं नमन करते हुए अपने पूज्य गुरुजनों को और सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मेरा टॉपिक कंटिन्यू है अभिधम्म इन डेली लाइफ। तो उसमें अभिधम्म किस तरीके से मतलब कब और कैसे भगवान ने इसका उपदेश किया है, उसको लेकर के मैं आज इस सभा में अपने कुछ भी मैंने जाना समझा है वो यहाँ पर आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो भगवान बुद्ध द्वारा जो अपने 45 वर्षों में जो भगवान ने धम्मोपदेश दिया है उसको हम सभी जानते हैं कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों में ये जो 3 बास्केट्स हैं, धम्म बास्केट्स हैं, इनमें संग्रहित करके रखा गया है। मतलब इसमें नॉमिनेट किया गया है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के फॉर्म में। तो भगवान द्वारा जो धम्म बताया धम्म है, उसमें जो सुत्त पिटक है उसमें जो उन्होंने धम्म लिया है वो कैसा धम्म है, वो समुति धम्म है। मीन्स कि इसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान ने अपने जब अपने पीरियड में ही उन्होंने जीवित रहते ही उन्होंने ये बात कह दी थी कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और जो कुछ भी आपको उचित लगे उसके अनुसार में आप उसमें कुछ हेर फेर कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो सुत्त पिटक में ये जो समुति धम्म भगवान ने दिया है, इसमें ये चीज संभव हो सकती है क्योंकि भगवान ने जो सुत्त पिटक में जो संग्रहित किए गए हैं उनके धम्मोपदेश, वो एक तरीके से जो इस तरीके पर्याय के फॉर्म में वो धम्म भगवान ने, क्योंकि भगवान जो भी आम जनों को अपनी पब्लिक के सामने कैसे लोग धम्मोपदेश सुन रहे हैं, उनकी क्षमता के अनुसार, उनको संग्रहित करने की क्षमता के अनुसार ही वो धम्मोपदेश देते थे। और साथ में ये भी कि इस सभा में कितने लोग उपस्थित हैं और कितने लोगों का आज कल्याण हो सकता है, वो तो उनको किस तरीके की देशना देनी है, वो सारी चीजें जो आम जन को भगवान देते थे, वो सब कुछ उसका संग्रहण जो है वो सुत्त पिटक में किया गया है, जो कि जिसको कि समुति धम्म कहा गया है। उदाहरण स्वरूप जिसकी भगवान ने सम्यक दृष्टि पर जो व्याख्या की है, तो सम्यक दृष्टि सामने वाले के हिसाब से कैसे लोग सुन रहे हैं, कैसी परिस्थिति कैसी है, कैसे मतलब उस समय जो लोग सुन रहे हैं वो उनके हिसाब से वो उसको एग्जाम्पल करके उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो कई जगह पर हम ये चीज पाते हैं कि कुछ चीजों की व्याख्या भगवान ने कहीं पर कुछ की है और किसी दूसरी सभा में उसकी व्याख्या कुछ की है, लेकिन उसका जो सार है वो वही है। भले ही एग्जाम्पल उन्होंने कुछ अलग अलग दे दिए हों उसके, और उसको मतलब कि जो एक तरीके से जब इसका सुत्त पिटक में जो संग्रह किया गया है, जब आमजन के सामने भगवान किसी चीज का एग्जाम्पल लेते थे तो उसको कई नामों से भी संबोधित कर दिया करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सम्यक दृष्टि की व्याख्या जो है कहीं किसी जगह पर कुछ है तो किसी जगह पर कुछ की गई है। तो ये निर्भर करता था कि सभा में किस तरीके के लोग वहां पर उपस्थित हैं। भगवान सभा में उपस्थित लोगों की समझ के अनुसार ही चीजों को व्याख्यान दिया करते थे, अपनी देशना दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये कन्वेंशनल ट्रुथ एक तरीके से होता था। लेकिन अभिधम्म, जो अभिधम्म है, अभि मीन्स सुपर, हायर, तो जो अभिधम्म है उसमें जो टीचिंग्स संग्रहित की गई हैं वो परम टीचिंग्स हैं भगवान की, जो कि जिनमें की जो परम सत्य हैं, जिनको कि बदला नहीं जा सकता है, जिनमें किसी भी तरीके का बदलाव हम समय के अनुसार, सभा के अनुसार, लोगों के अनुसार या अपनी या यूं कह लें कि हम अपनी समझ के अनुसार या किसी चीज को हम किस रूप में ले रहे हैं, तो इस तरीके से कोई भी चीज का कोई पर्याय लेकर के हम उसको किसी तरीके से उसमें हेर फेर या किसी तरीके का बदलाव उसमें नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमत है, यानी कि ये जो धम्म है, ये टीचिंग है, अल्टीमेट टीचिंग्स है, ट्रुथ है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता।
तो अभिधम्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये भी प्रश्न एक लोगों के माइंड में इस तरीके से आता है कि जब भगवान सुत्त पिटक में जो संग्रहण है वो देते थे, विनय पिटक में जो भगवान ने देशना दी है, वो भी किस तरीके से, उस विनय पिटक का भी जन्म कैसे हुआ है कि विनय पिटक, जब पहले तो भिक्षुओं के लिए कोई नियम नहीं होते थे, इसको मैं पिछली अपनी सभा में कंटिन्यू कर चुकी हूँ। तो अब सीधे अभिधम्म के ही ऊपर हम आते हैं। तो अभिधम्म पिटक की शुरुआत कहाँ से होती है? अभिधम्म पिटक की शुरुआत जब भगवान बोध गया में, अब बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जब उन्होंने बोधि लाभ प्राप्त किया था, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि भगवान बोधि प्राप्त करने के पश्चात 3 माह तक वहीं उसी जगह पर वहीं पर रहे थे, और जो बोधि वृक्ष था उसको वो कंटिन्यू वहां पर वो उन्होंने अपना समय वहां पर बिताया एक तरीके से। तो इसी पीरियड में जो ये 7 सप्ताह वहां पर भगवान ने अपलक बोधि वृक्ष को निहारते हुए बिताए थे, उन्हीं 7 जो सप्ताह है, उन 7 सप्ताह में से जो चौथा सप्ताह होता है, उस चौथे सप्ताह में जो भगवान द्वारा चिंतन किया जाता है, वही चिंतन जो है अभिधम्म के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उस समय पे जो भगवान ने ये चिंतन चौथे सप्ताह में जो चिंतन किया होता है, वो इतना सुपर चिंतन, हर क्लास का चिंतन है कि उस चिंतन को एक तरीके से, जिस तरीके से सुत्त पिटक के द्वारा भगवान ने लोगों को मतलब फॉर एग्जाम्पल्स वगैरह दे करके सभा के अनुसार, लोगों के अनुसार बताया है, लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये जो अभिधम्म है, ये चिंतन जो है, ये इतना सुपर, इतना सब्टल फॉर्म में है, इतना हायर क्लास का है कि इसको समझना जो है, उसके लिए पहले हमको एक तरीके से कन्वेंशनल ट्रुथ को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो या यूं कहें कि पहले हम बेसिक चीजों को, उसका जो एबीसीडी है उसको समझने की सबसे पहले हमको जरूरत है। जब हम उसको समझ लेंगे, उसके बाद ही हम फिर अपने जो वो है, हम जो सेंटेंसेस है वो बना सकते हैं। विदाउट एबीसीडी को समझे हम कोई भी सेंटेंस या कुछ भी भाषा को समझे नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से पहले हमको जो कन्वेंशनल ट्रुथ जिसमें भगवान ने ये बताया है कि व्हाट इज धर्म क्या है, तो उसको समझने के पश्चात ही उसका जो रियल फॉर्म है उसको हम फिर समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो ये अपना ये चिंतन चौथे सप्ताह में, 7 सप्ताह में से चौथे सप्ताह में जो ये चिंतन किया होता है, ये चिंतन जो है वो भगवान किसी को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं कि जो भगवान जो ने 7 सप्ताह वहां पर व्यतीत किए थे बोध गया में, तो बोधि वृक्ष, बोधि लाभ के पश्चात 7 सप्ताह उसी बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बिताया होता है। क्योंकि उस समय वहां पर भगवान को बोधि वृक्ष को निहारते हुए ही एक बहुत परम आनंद की अनुभूति हो रही थी, और वे चिंतन कर रहे होते थे कि मैंने ये जो प्राप्त किया है उसका भी एक तरीके से उसको भी गहन चिंतन वो कर रहे होते हैं वहां पर। वो बोधि वृक्ष के नीचे बिताते हैं। फिर दूसरा सप्ताह जो है अनिमिष चैत्य में बिताते हैं। तीसरा सप्ताह संक्रमण चैत्य में बिताते हैं, जहां पर 19 कदम भगवान चलते हैं। और फिर चौथा सप्ताह जो है वो रतन चैत्य में बिताया होता है भगवान ने। फिर पांचवा सप्ताह अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताते हैं। फिर छठा सप्ताह भगवान मुचिलन सरोवर में उन्होंने अपना छठा सप्ताह बिताया होता है, जिसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टेड है। और फिर सातवां सप्ताह जो है भगवान ने राजायतन वृक्ष के नीचे बिताया होता है। तो इनमें से जो ये चौथा सप्ताह है, जो कि रतन घर में, इसीलिए उसको रतन घर कहा गया है, क्योंकि रतन का मीन्स क्या है, रतन का मतलब होता है कि ज्वेल, जो अमूल्य वस्तु होती है। इसीलिए जब चौथे सप्ताह में भगवान ने जिस जगह पर अपना चिंतन किया होता है, उस जगह को इसलिए रतन घर का नाम दिया गया है, क्योंकि वहां से उन्होंने एक बहुत अमूल्य चिंतन प्राप्त किया होता है। तो वहां पर भगवान ने जो चिंतन किया है वो गहन चिंतन था, और उसे ही अभिधम्म के नाम से जाना गया है। हम सभी जानते हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात जो भगवान की काया होती है, उनकी छवि जो होती है, उसमें एक बहुत ही तेज
उत्पन्न हो गया था। तो लेकिन ये जो तेज है, जब बोधि लाभ उनको हुआ होता है, उस पीरियड में नहीं आता है। जब चौथे सप्ताह में भगवान ये अभिधम्म चिंतन करते हैं, उसके पश्चात में उनकी जो बॉडीज में एक तरीके का ओज, एक तरीके का तेज प्रस्फुटित होता है। ऐसा लगता था कि उनकी आभा से किरणें निकल रही होती हैं। वो बहुत एक तरीके का अद्भुत तेज प्रकाश जो होता है उनकी बॉडी से निकल रहा होता था। तो ये उस चौथे सप्ताह में अभिधम्म का चिंतन करने के पश्चात ही उनको उनसे उत्पन्न होने लगा था। इसी से समझ सकते हैं हम कि अभिधम्म कितना सुपर होगा, कितना हाई क्वालिटी का होगा, इतना उच्च क्वालिटी का ये गुण उसमें है धम्म में, कि जिसका चिंतन करने से भगवान को जो चारों तरफ एक आभा मंडल प्रस्फुटित होने लगा था। इसके बाद भगवान ने फिर जो सुत्त पिटक की जो शिक्षाएं हैं, जब भगवान 3 मंथ के बाद आषाढ़ी पूर्णिमा को जब उन्होंने अपना पहला धम्मोपदेश दिया होता है, तो फिर यहाँ से फिर भगवान ने धम्मोपदेश स्टार्ट किया होता है। तो पहले जो शिक्षाएं वो दे रहे होते हैं, वो सारी कुछ हमको सुत्त पिटक में ही संग्रहित मिलती हैं। वो और फिर जब अपने वर्षावास के 7वें साल में भगवान जब जो देशना 7वें वर्षावास में 53 श्लोक में जाकर के अपनी माता को जो अभिधम्म ज्ञान देते हैं, वो अभिधम्म ज्ञान, अभिधम्म का ज्ञान अपनी माता को ही सबसे पहले देते हैं। क्योंकि मनुष्य लोक में तो जो 31 भूमियां हैं, अस्तित्व की 31 भूमियां हैं, उनमें से मनुष्य जो अपने कर्मों के अनुसार ही बार बार जन्म लेता रहता है, जिनमें से कि इन 31 भूमि में से 6 देव भूमियां हैं। और इन देव भूमियों में जो दूसरे नंबर की भूमि है, वो 33 भूमि है, जहां पर कि भगवान की जो माता होती हैं, वो जन्म उनको जन्म देने के 7 दिनों के पश्चात ही इस दुनिया से विदा होकर के इस 33 देवलोक में ही वहां पर देवपुत्र नाम के जो एक देवता होते हैं, उनके रूप में वहां पर उत्पन्न होती हैं। तो भगवान अभिधम्म का जो अपना पहला धम्मोपदेश है, वो 33 में जाकर के अपनी माता को ही, और माता के साथ में वहां पर जितने भी देवता होते हैं, उन सभी को वो 3 महीने तक अभिधम्म का पाठ उन्होंने वहां पर किया होता है। अब चूंकि अभिधम्म इतना व्यापक है, कि इतना विशाल है, कि इसको कंटिन्यू मनुष्य भूमि पर लगातार इसको कोई भी बिना रुके कंटिन्यू नहीं सुन सकता है। और चूंकि भगवान भी भगवान जब 33 में जाते हैं तो भी मनुष्य के ही रूप में जाते हैं, लेकिन भगवान मनुष्य के ही रूप में होते हैं, तो फिर चूंकि वो भी एक मनुष्य ही होते हैं, तो कंटिन्यू कोई मनुष्य इसको सुन नहीं सकता है। तो इसलिए भी इसका जो अभिधम्म है, वो यहाँ पर कंटिन्यू उसको चैंटिंग नहीं कर पाए। लेकिन उसका पीछे जो मुख्य कारण है, वो है कि अपनी माता को ही उनको सबसे पहले वो देना होता है। सभी बुद्धों को ये करना होता है, क्योंकि एक माता का जो कर्ज होता है, वो कर्ज अपने सबसे सुपर जो उनका धर्म होता है, जिसका चिंतन उन्होंने किया होता है, वो सबसे पहले उन माता को ही देते हैं। ये उनको दे करके अपने कर्ज का जो एक कृतज्ञता होती है, वो प्रकट करते हैं इस प्रकार से। अब चूंकि भगवान ने वहां पर कंटिन्यू, अब फिर लोग यहाँ पर ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जब भगवान ने ये अभिधम्म है वहां पर दिया था, देवलोक में दिया, तो ये मनुष्य लोक में कैसे आया? तो वो तो जब भगवान देवलोक में उन्होंने 3 महीने तक लगातार दिया, चूंकि भगवान मनुष्य फॉर्म में थे, तो देवों का जो सब फूड है वो मनुष्य नहीं ले सकते हैं, तो उनको भोजन की प्राप्ति के लिए वापस इस लोक में आना हो रहता था। और इस लोक में जब भोजन प्राप्त कर लेते थे, तो फिर भोजन प्राप्ति के उपरांत भंतेसारी पुत्र को वो देशना दे, जो कुछ भी वहां पर उन्होंने बताया होता था, वो भंतेसारी पुत्र को देते थे, और भंतेसारी पुत्र के द्वारा फिर ये, और भंतेसारी पुत्र ने अपने 500 शिष्यों को दिया, उसके द्वारा फिर ये आम जनों तक पहुंचा। तो इस प्रकार से अभिधम्म जो है पहले देवलोक में जाता है, उसके पश्चात फिर ये यहाँ पर मनुष्य लोक में सभी लोगों को सुनने को मिलता है। तो अट्ट कथाओं में जबकि इस प्रकार से भी ऐसा भी वर्णन हमें सुनने को मिलता है कि सम्यक संबुद्ध के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है,
उसका एक कारण होता है कि सम्यक संबुद्ध की माता जिनको जन्म देने के 7 दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो सभी बुद्धों को जो अपनी उच्च क्वालिटी की जो सबसे सुपर धर्म है वो अपनी माता को ही देना रहता है। तो इस प्रकार से भगवान 45 वर्षों तक उन्होंने धर्मोपदेश करते रहे हैं, कंटिन्यू चारिका करते हुए उन्होंने जो धर्मोपदेश किया है, उनमें से 84, वो तो जो उनका जब संग्रह हुआ तो 84,000 सूक्तों को का संग्रह हुआ, जिनमें से 21,000 सूक्त पिटक में है, 21,000 विनय पिटक में है, और बाकी का रेस्ट 50% पार्ट 42,000 जो सूक्त हैं वो अभिधम्म पिटक में संग्रहित है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विनय पिटक और सुत्त पिटक मिला करके आधा भाग धम्म पिटक, पूरे जो भगवान के धम्मोपदेश हैं उनका आधा भाग तो अभिधम्म ही है। तो आप देख सकते हैं, इसी से समझ सकते हैं कि कितना व्यापक है, कितना विशाल है। बोधि प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, तो वो चीज जो है वो सुत्त पिटक बताता है। लेकिन जो कुछ भी चाहिए उसके लिए हमें क्या करना है, वो क्या मेथड है, वो अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक हमको रास्ता दिखाता है, और अभिधम्म पिटक किस तरीके से हमें चलना है, किस तरीके से करना है, वो चीज हमें अभिधम्म पिटक बताता है। अभिधम्म में माइंड को प्यूरिफाई करने के ऊपर ही फोकस किया गया है। किसी भी चीज को हम ऊपर से, जो उसका ऊपर का फॉर्म है उसको ऊपर से ना देख करके, बल्कि उसके वास्तविकता उसके अंदर जो है उसको जानने के लिए हमें अभिधम्म पिटक में आना पड़ता है। तभी हमारे चित्त के जो डिस्ट्रक्टिव और अकुशल थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो जो भ्रांतियां हैं, वो तभी दूर हो सकती हैं। कब? जबकि किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर उसका पहले उसका कॉज जानने की कोशिश करता है कि ये बीमारी इनको हुई है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो वो जो कारण है, उस कारण को ही दूर करने के लिए हम अभिधम्म पिटकते हैं। तो अभिधम्म पहले चित्त और चैतसिक को घटक के रूप में तोड़ता है, और फिर उसका आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कनेक्शन है, वो चीज बताता है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि सुत्त पिटक, ज्यादातर सुत्त पिटक में जो है जनमानस को दिए गए जो धम्म है, धम्मदेशना है, वो उसमें संग्रहित है, और किसी जो कि किसी एक को लेकर के कही जाती थी। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी इस यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर भगवान किसी कोई देशना चोरी के ऊपर दे रहे हैं, तो सभा में मान लीजिए कि 10 लोग या 20 लोग या 100 लोग उपस्थित हैं, तो उनमें से एक या दो लोग चोर होंगे, सभी लोग तो नहीं होंगे। तो जो भगवान ने चोरी के ऊपर जो देशना दी होती है, वो वो जो दो लोग वहां पर उपस्थित, दो या दो तीन या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो वो जो रियल में जिसने चोरी की होती है उसको ज्यादा इफेक्ट करेगी वो देशना। बाकी लोग सुन लेंगे, कहानी की तरह उसको सुन लेंगे, और उसको एक तरीके से याद भी रखेंगे कि भगवान ने इस तरीके से ये बात कही थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चोर है उसको ज्यादा इफेक्ट करेगी। लेकिन वहीं पर जब हम इसमें आते हैं, अभिधम्म में आते हैं इसी बात को लेकर के, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि चोरी के पीछे का कारण क्या है। उसने काम तो कर दिया, चोर ने चोरी की, लेकिन चोरी उसने क्यों की, उसके पीछे क्या कारण है। तो उस कारण को जानने के लिए फिर वो चीज भगवान ने अभिधम्म में दी है। उसके पीछे का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? लोभ और लालच। लोभ और लालच उसके मन में क्यों, कैसे आया किसी के मन में? तो लोभ और लालच, तो वहां पर सभा में मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग उपस्थित हैं, 100 लोगों के अंदर तो लोभ और लालच होगा ही होगा, वो किसी भी रूप में हो। और जरूरी नहीं है कि सभी लोग अपने, उनके भीतर जो लोभ और लालच है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और चोरी कर लें। वो सभी लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा, लागू उन्हीं के ऊपर होगा जहां पर
उनकी जो लोभ और लालच की भावना है, जो उनके अंदर ये विकार है, वो जिसके अंदर बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा, उसकी नीड उसको ज्यादा होगी, उसके पीछे के कारण होंगे। हो सकता है उसको खाना ना कहीं कई दिनों से मिला हो सकता है कि उसने रुपयों की चोरी की, उसको बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन लोभ और लालच तो उसके अंदर है ही है। तो ये निर्भर करता है कि हमारे मन के भीतर ये जो भावना कारण है, लोभ और लालच की जो अंदर अकुशल विचार हैं, वो कर्मों के रूप में कैसे जनरेट होते हैं। और प्लस यहाँ पर ये भी बताता है अभिधम्म यहाँ पर कि लोभ और लालच हमारे भीतर उत्पन्न जो आ गया है, तो उसका भी, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे कर्म कारण है। और कर्म से लोभ और लालच उत्पन्न हुआ, और लोभ और लालच से ही कर्म उत्पन्न हुआ। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं कि एक चीज कारण को उत्पन्न कर रही है, फिर कर्म जनरेट हो रहा है, और कर्म से ही कारण उत्पन्न हो रहा है, और कारण से फिर हेतु उत्पन्न हो रहा है, हेतु से फिर कर्म जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से फिर या जो हम देखते हैं कि सुत्त पिटक में एक तरीके से पर्याय देशना, पर्यायवाची लेकर के, एक उदाहरण लेकर के पर्याय देशना भगवान ने सुत्त पिटक में जो संग्रह है, वो एक तरीके से पर्याय धम्म देशना है। और अभिधम्म पिटक में जो बात कही गई है, वो डायरेक्ट बिना किसी उदाहरण के यहाँ पर कही गई है। तो इस बिना उदाहरण के, बिना किसी तरीके का एग्जाम्पल लिए हुए, वास्तविकता को समझाते हुए यहाँ पर कही गई, प्रत्यक्ष रूप से चित्त मन के विचारों के लिए कही गई है। तो यहाँ पर सच्चाई को उजागर, अगर हम वास्तविक रूप को देखना चाहते हैं, तो वो चीजें हमें अभिधम्म में देखने को मिलती हैं। तो इसको एक तरीके से निपर्याय धम्म देशना के रूप में भी इसको नॉमिनेट करते हैं, यानी कि निपर्याय धम्म देशना अभिधम्म में संग्रहित है, यानी कि तथ्यों पर आधारित। तो सुत्त पिटक जो है वो कन्वेंशनल ट्रुथ है को बताता है। तो एक तरीके से हम इसको एक यहाँ पर एग्जाम्पल छोटा सा ये भी ले सकते हैं कि जब हम पानी को सुत्त पिटक में के हिसाब से देखते हैं, तो पानी कैसा भी हो सकता है। पानी नदी का हो सकता है, समुद्र का हो सकता है, नाले का हो सकता है, हैंड पाइप का हो सकता है, टैंक से आ रहा पानी हो सकता है, या फिर पानी मतलब सप्लाई कर रहे हैं, पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो गंदा भी हो सकता है, साफ भी हो सकता है। नदियों का पानी है तो मीठा पानी है, कुछ नदियों का पानी खारा भी होता है। वहीं समुद्र, जितने भी समुद्र हैं, वो कैसे भी समुद्र हो, कुछ समुद्रों का पानी है हरा है, कुछ का नीला है, कुछ का काला है। तो इस प्रकार से समुद्र का पानी खारा है, तो पानी, लेकिन है तो पानी ना सभी जगह पर। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि ये पानी किसी भी रूप में हो, रूप मीन्स उसका कलर कैसा भी हो, उसका स्वाद कैसा भी हो, लेकिन वो पानी है। और वहीं पर जब हम अभिधम्म के रूप में इस पानी को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पानी है उसका जो मूल तत्व क्या है, कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बना है, जिसको कि कोई भी बदल नहीं सकता। अगर हम इसमें 3 हाइड्रोजन कर देंगे तो इसका जो कैलकुलेटेड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, और फिर उसका जो एक रासायनिक तत्व है वो भी चेंज हो जाएगा, तो फिर वो पानी नहीं रह जाएगा। वहीं पर अगर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल कर देंगे तो फिर पानी नहीं रह जाएगा वो। तो पानी का जो मूल तत्व है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O, वो जो उसका मूल तत्व है, वो हमें अभिधम्म बताता है। तो इस प्रकार से सुत्त पिटक में हम देखते हैं कि समुति सत्य को देख रहे होते हैं, जो कि समय परिस्थिति के अनुसार से बदल रहा होता है। लेकिन अभिधम्म में ये सब चीजें जो हैं परम सत्य हैं, जो कि जहां पर कि जब हम मनुष्य के रूप में लेते हैं, मनुष्य लोग, जब हम मनुष्य के रूप में इसको देखते हैं, तो मनुष्य, चाहे हमने अपने हिसाब से, मतलब कि उसके रूप के अनुसार से, उसकी बाह्य रचना के अनुसार से, हमने उसको लिंग के आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, पुरुष और महिला के रूप में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। और कई जगहों पर भिन्न भिन्न देशों में रहने वाले लोगों को रूप के अनुसार से, कहीं के लोग काले हैं, कहीं के लोग गोरे हैं, कहीं के लोग लंबी हाइट के हैं, कहीं के लोग छोटी हाइट के हैं। तो लेकिन ये जियोलॉजिकल जो है उसके आधार पर डिफरेंशिएट उनको किया गया है। तो लोगों ने अपने विचारों के आधार पर, जो जिस
चीज को भी हम धारण कर ले रहे हैं, धर्म और जाति के हिसाब से भी लोगों को हमने बांट दिया है। तो ये चीजें हम लेकिन जब इसी चीज को हम अभिधम्म में देखते हैं, तो जो मनुष्य है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, वो 5 स्कंद और 4 महाभूतों से ही मिलकर बना होता है। अभिधम्म में ये बता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वास्तविकता है, जो मूल सत्य है, जिस जो एक आधार है, वो हमें अभिधम्म में देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से हम एक अंगुलीमाल और देवदत्त का यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं कि भगवान जब देशना, इतने टाइम तक भगवान ने देशना दी, तो अभिधम्म को समझने वाला जो होता है, एक तरीके से जब अभिधम्म समझ में आ जाए, तो यहाँ पर जो फिर वो एक तरीके से सुत्त पिटक को समझ कर के तो श्रोतापन हो गया है, लेकिन अभिधम्म को जब समझ लिया है, तो फिर उसकी स्टेज जो है अनागामी और अरहत की स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ पर और उसके जो चित्त के विकार हैं, उनका फिर धीरे धीरे क्षय होना हो जाते हैं। लेकिन अंगुलीमाल और देवदत्त के उदाहरण यहाँ पर एक तरीके से हमको देखने को मिलता है कि अंगुलीमाल जो कि कुछ टाइम, मतलब कि वो परिस्थितिवश गलत उसके रास्ते पर वो चला गया था, लेकिन जब भगवान की शरण में आता है, बुद्ध धम्म संघ की शरण में आता है, तो फिर उसके मन के विचार बदलते हैं, क्योंकि उसके मन पे थोड़ी सी क्लाउडिंग हो रखी थी, और जब वो क्लाउडिंग हट जाती है, तो फिर वो वास्तविकता को समझ जाता है, और जब कुछ ही दिन समय में फिर वो अरहत हो जाता है। लेकिन देवदत्त जो भगवान के साथ लंबे समय तक रहता है, लेकिन अंत तक भी देवदत्त जो है वो अपने विकारों से मुक्त नहीं हो पाता है, अपने विचारों, अकुशल विचारों को त्याग नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि देवदत्त के पीछे के पिछले जन्मों के जो उसके बुरे कर्म होते हैं, अकुशल विचार उसके मन में जो भरे पड़े होते हैं, वो उसको उसके माइंड से खाली नहीं होने पाते हैं, क्योंकि वो कर्मों का जो फल है वो तो उसे भोगना ही भोगना है। तो जो उसके कर्म है, भले ही वो भगवान के साथ रह रहा है, देशना को सुन रहा है, कंटिन्यू वो उपदेशित भी कर रहा है, लेकिन फिर भी बुरे विचारों से दूर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्मों का फोर्स कितना ज्यादा है। तो कर्म ही जो है वो विचारों को भी उत्पन्न कर दे रहे हैं, और विचार जो है वो ही कर्मों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये हमें अपने माइंड को एक तरीके से, जो हमारे इस जो 4 फुट 5 फुट का जो हमारा शरीर है, इसको चलायमान करने के लिए जो सबसे मेन जो है चित्त, उस चित्त के ऊपर अपनी रखवाली हम कैसे कर पा रहे हैं, ये चीज हमको एवरी टाइम 24 आवर्स इस पर ही नजर बनाए रखनी है। तो आज फिर हम अपने इस देशना को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जितना मैंने समझा था वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। सभी लोगों ने मुझे